दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि हमें जिस ग्रह से मानसिक शांति मिलती है, पद में तरक्की मिलती है, संतान बाधा दूर होती है, और यदि हम नेता बनना चाहें अच्छा, तो किस ग्रह को खुश करना है, ये सभी जानकारियां एक ही ग्रह में होती हैं। उस ग्रह को कहते हैं बृहस्पति ग्रह। ये हमारा बृहस्पति ग्रह है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है इसके नीचे, और ये हमारी जीवन रेखा इससे ऊपर। ये हमारा शनि पर्वत है, ये हमारा बृहस्पति पर्वत है, जिसको गुरु पर्वत भी कहते हैं। गुरु पर्वत यदि विकसित नहीं है, या विकसित है भी हमें लाभ नहीं मिल रहा, यदि विकसित भी है और हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा, यदि हम अच्छे विद्वान नहीं बन रहे, अच्छे प्रवक्ता नहीं बन रहे, और ज्ञान वैभव हमारे पास नहीं है, या है तो उसका फायदा नहीं मिल रहा, संतान प्राप्ति, संतान नहीं है, या है उसका लाभ नहीं मिल रहा, और अन्य ऐसी अड़चनें हैं, राजनीति में है तो वहाँ पर हमें अच्छा पद नहीं मिल रहा, या हम बार बार इलेक्शन लड़ते हैं और हम नहीं, हमारी जीत हो रही, तो बृहस्पति का कहीं ना कहीं दोष सामने आ जाता है। और ये यदि तो या तो विकसित नहीं होगा, ये हमारा जो बृहस्पति का क्षेत्र है, या तो विकसित नहीं होगा, या फिर कोई ना कोई इसमें खंडित होने के लक्षण होंगे। यह सब बृहस्पति का ही आशीर्वाद होता है, जो इसके गुण अवगुण इंसान के अंदर नहीं उपलब्ध होते। तो बृहस्पति को खुश करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बृहस्पति को खुश करने के लिए हमारे पास अनेकों उपाय हैं, क्योंकि मैं बार बार वीडियो में यही बताता हूं कि हमने ये तो बता दिया कि आपका बृहस्पति खंडित है, आपको ये बताने कि ये जो है विकसित कैसा होगा, यदि विकसित है भी तो हमारे लिए कार्य क्यों नहीं कर रहा, ये जानकारी देनी बहुत ही जरूरी हो जाती है। इसकी पहले तो पहचान सुनो। यहां पर ऐसे है, ये इसको ऐसे दाब कर देखो। अगर आपके हाथ में अच्छी पकड़ आती है, यहां पर जो उभार आ जाता है, इसके अंदर मांस जो होता है वो विकसित करता है, इसको उभार आ जाता है, तो ये पता चल जाएगा आपको। ये अलग ही हथेली के ऊपर अलग ही उभार लिए हुए ये स्थान होगा। इस पर कोई दोष ऐसा ना हो, कोई धब्बा ना हो, या कोई हानिकारक चिन्ह ना हो। केवल एक चिन्ह ऐसा है जिसको हम क्रॉस का चिन्ह बोलते हैं, जो और किसी ग्रह पर शुभ नहीं होता, हमारे बृहस्पति पर्वत पर शुभ माना जाता है। कोई रेखा यदि हमारी जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर और हमारे बृहस्पति पर्वत पर आगे तक आ जाए, तो आप अच्छी, बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाओगे। यदि आप किसी जन समूह को संबोधित करोगे तो आपकी अलग ही पहचान होगी। अच्छे लीडर के आपके अंदर गुण आ जाएंगे, अच्छे विद्वान के आपके अंदर गुण आ जाएंगे, अच्छे प्रवक्ता के आपके अंदर गुण आ जाएंगे, अच्छे वकील के आपके अंदर गुण आ जाएंगे। ऐसा इस रेखा के बारे में विद्वान पुरुषों ने पुस्तक में लिखा है, और मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में बहुत लोगों के हाथों में ऐसी रेखा के गुण देखे हैं। तो इसको स्थिर रखने के लिए, इसको कायम रखने के लिए, या इसमें चार चांद लगाने के लिए आपको कौन सा रत्न पहनना है, कौन सी वनस्पति आपको प्रयोग में लानी है, किस देवता की आपको आराधना करनी है, पूजा करनी है, यह जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखोगे तो तभी कुछ पता चलेगा। बोर होने वाली कोई बात नहीं करता मैं।
जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ सोच समझ कर बनाता हूँ, विशेष मुद्दों को लेकर आता हूँ, आपके लाभ के लिए लेकर आता हूँ। बेशक मेरे पास बड़ा प्लेटफार्म ना हो, मैं अपना सिंपल साधारण वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और इसको अंत तक देखें। तो हमें सबसे पहले, यदि हमारी पॉकेट मनी अच्छी है, हमारे दम है पैसे में, तो रत्नों में पुखराज, और पुखराज को स्वर्ण धातु में पहनना जरूरी है, गोल्ड सोना, क्योंकि दोनों में ताकत बन जाएगी। सोना भी अपनी ताकत दिखाएगा और पुखराज भी अपनी ताकत दिखाएगा। यदि आप पुखराज नहीं धारण कर सकते, वैसे तो जो जिनको अपने जीवन में महत्व लेकर आना है, पुखराज कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सब जैसे कोई अच्छा नेता है उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, अच्छा प्रोफेसर है, अच्छा वकील है, अच्छा जज है, जो भी है, उनके लिए पुखराज कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, और उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। गोल्ड है, आज आपने मान लिया ले लिया 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये खर्च किए, तो आने वाले सालों में अपना रिजल्ट भी लेकर आएगा, आपको लाभ ही होगा। इसलिए अच्छा पुखराज अपने हैसियत के हिसाब से खरीदें और उसको सोने की अंगूठी में अपने हाथ में धारण करें। पुखराज की यदि आपकी नई हैसियत बनती है तो इसमें जो है पीले रंग का अल्प मोगली, पीले रंग का आता है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। उसके धारण करने से भी आपको पुखराज के ही लाभ मिलेंगे, परंतु जैसे पुखराज की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी थोड़ी घट जाएगी। लाभ आपको मिलेगा जरूर, उतना नहीं मिला जितना पुखराज में। या फिर बिल्कुल ही आप छोटे स्तर पर आ जाओ तो उसके लिए आप जो है वनस्पति का भी प्रयोग कर सकते हो। वनस्पति आपको पुखराज के बराबर ही ताकत देगी, पुखराज के ही बराबर आपको पावर देगी, ऐसा विद्वान व्यक्तियों ने लिखा है। सबसे पहले तो बहुत सस्ती आती है हल्दी, हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ का जब आपको यंत्र बनाना है, ताबीज बनाना है, उसको किस प्रकार बनाना है, सबसे पहले हल्दी की गांठ को गंगा जल में पवित्र करें, धूप में सुखाएं, और ज़्यादा बड़ा नहीं, आधी सेंटीमीटर उसको सबसे पहले किसी ऐसी धातु में, ऐसी उसमें वस्त्र में लपेटे जो पानी अंदर ना जाए, और उसको पीले वस्त्र में सील कर पीले वस्त्र का यंत्र बनाए और अपनी दाहिने हाथ में ऊपर बांधे। महिलाओं के लिए लेफ्ट, बायां हाथ मैं पहले बता चुका हूं, और पुरुषों के लिए दायां हाथ। यदि पीली हल्दी नहीं बांध सकते तो इसके लिए और भी हमारे पास में जो है वनस्पतियां हैं। केले की जड़, केले की जड़ बहुत शुभ कार्य करती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं, केला तो उपलब्ध हो ही जाता है, नहीं भी होता तो पंसारी के यहाँ सब मिल जाता है, बड़ी सस्ती वनस्पति है। तो केले की जड़ या भारंगी की जड़, भारगी की जड़, ये भी आपको पीले वस्त्र में ही यंत्र बनाकर धारण करनी है। और इष्ट देवताओं में बृहस्पति का जो इष्ट समझा जाता है, ब्रह्मा जी माने जाते हैं। ब्रह्मा जी की याचना पूजा करें। पीपल के वृक्ष में हल्दी डालकर, कोई पीली धातु डालकर, हल्दी या चने की दाल होती है, चना नहीं, चने की दाल, हल्दी चने की दाल आदि डालकर पीपल के वृक्ष में नित्य जल चढ़ाए, ब्रह्मा जी की स्तुति करें, और आपके लिए ये बहुत ही शुभ कार्य होगा। यदि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो यह तंत्र यंत्र करके आप अपनी तैयारी करें तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी अच्छी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आपको जज बनना है, अच्छा आपको वकील की ट्रेनिंग करनी है, अच्छे आपको विद्वान की ट्रेनिंग करनी है, अच्छे आपको प्रवक्ता की ट्रेनिंग करनी है,
तो उसके लिए पुखराज, और पुखराज यदि नहीं आप धारण कर सकते तो जो मैंने आपको वनस्पति बताई है इनका प्रयोग करें, निश्चित ही लाभ होगा। मैं सार्वजनिक रूप से आपको बता रहा हूँ, किसी को भी अपने कमेंट बॉक्स में, किसी को मैं अपने यहाँ बुलाकर अपने निजी उस पर चैनल पे, मैं किसी को भी धोखाधड़ी में नहीं रखना चाहता। यही मेरी विशेषता है कि मैं सार्वजनिक अपना जो मेरे पास उपाय है वो आपको बता रहा हूँ। जय श्री राम। उपाय करोगे तो निश्चित आपको लाभ पहुंचेगा।